हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अक्टूबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 4 पार्ट में होगी एंड दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ अक्टूबर मंथ। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमाचल के किस जिले में मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल विल द मुर्रा बुफेलो ब्रीडिंग सेंटर बी सेटअप? तो ये स्थापित किया जाएगा ऊना जिले के बरनौ में। ठीक है, ऊना के बरनौ में मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह फैक्ट आपको याद रखना है। आइए मुर्रा भैंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। मुर्रा भैंस किसानों की पहली पसंद के तौर पर जानी जाती है। हालांकि यह प्रजाति अन्य भैंसों के मुकाबले काफ़ी महंगी होती है, लेकिन इसके दूध देने की क्षमता भी सर्वाधिक होती है। इस प्रजाति को काला सोना नाम से भी जाना जाता है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप लोगों को ये याद रखना है। काला सोना प्रजाति भैंस की कौन सी है? मुर्रा भैंस। ठीक है, प्रदेश सरकार द्वारा मुर्रा भैंस की रोग मुक्त देसी नस्ल को बढ़ावा देने तथा प्रदेश एवं पड़ोसी राज्यों को उच्च गुणवत्ता के दूध, पनीर आदि पौष्टिक डायरी उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए जिला ऊना के बरनौ में मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इस प्रजनन केंद्र पर 506.45 लाख रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। मुर्रा भैंस की प्रजाति को पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इस प्रजाति में 310 दिन के लैक्टेशन पीरियड में औसतन 2200 लीटर दूध की पैदावार दर्ज की जाती है तथा पीक पीरियड में यह प्रजाति रोजाना 14 से 15 लीटर दूध प्रदान करती है, जो कि कुछ मामलों में 31 लीटर तक भी दर्ज किया गया है। इस दूध में 7.5% वसा रिकॉर्ड किया जाता है। भारतीय पशु अनुवांशिक संस्थान करनाल द्वारा मुर्रा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर देसी नस्ल घोषित किया गया है। यह प्रजाति प्रदेश में कुल 6,46,565 भैंसों की संख्या में से 3,59,979 यानी कि 55% आंकी गई है मुर्रा भैंसों की संख्या हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2, बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चिन्हित परिवारों की 2 बालिकाओं के जन्म के पश्चात प्रत्येक बालिका को कितने हजार रुपए प्रदान किए जा रहे हैं? अंडर द बेटी है अनमोल योजना, हाउ मेनी थाउजेंड्स रुपीज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू ईच गर्ल चाइल्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ 2 गर्ल्स फ्रॉम आइडेंटिफाइड फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 12,000 रुपये। बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत बीपीएल रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चिन्हित परिवारों की 2 बालिकाओं के जन्म के पश्चात दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। बेटी है अनमोल योजना जरूरतमंद पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में लाभकारी सिद्ध हो रही है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चिन्हित परिवारों की 2 बालिकाओं के जन्म के पश्चात प्रत्येक बालिका को 12-12 हजार रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार करना है और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायता करना है। बालिका के बैंक या डाकघर खाते में 12,000 रुपये की राशि जमा की जाती है, जिसे 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज कहाँ लगाया जाएगा? वेयर विल द हाईएस्ट नेशनल फ्लैग बी पुट अप इन द स्टेट? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा बिलासपुर में। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। यह जो जानकारी है बिलासपुर के उपायुक्त पंकज राय ने दी है। जिला मुख्यालय बिलासपुर में 40 मीटर ऊंचा राष्ट्र ध्वज लगाया जाएगा, जो कि प्रदेश में सबसे ऊंचा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की उपाधि से सम्मानित टशी अंगमो का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से है? टशी अंगमो हु वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज रिलेटेड टू विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? इनका संबंध है केलंग से। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। टशी अंगमो का जो भोटी भाषा में अर्थ होता है वो होता है प्रसन्नता का वरदान देने वाली देवी। यह पुरस्कार 1984-86 के दौरान उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए था। उत्कृष्ट सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए जब 1986 में इनका चयन हो गया तो वो दिन स्टाफ नर्स टशी अंगमो के लिए
अविस्मरणीय दिन के रूप में बदल गया। 27 जुलाई 1989 को देश के अन्य राज्यों की तरह 13 नर्सों के साथ भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकट रमन जी ने उन्हें राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। उनकी इस उत्कृष्ट उपलब्धि के बारे राष्ट्रीय समाचार पत्रों में उनके बड़े बड़े चित्र और जीवनी छपी। टेलीविजन और रेडियो में उनका पूरा परिचय प्रसारित हुआ। टशी यंगमो एक सितारा बन चुकी थी। उनके कार्यों ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं टशी यंगमो जी को राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन जी से पुरस्कार लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 5, पझोता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द पझोता मूवमेंट? तो इसका नेतृत्व किया वैद्य सूरत सिंह ने। ठीक है, आइए पझोता आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पझोता आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा माना जाता है। 11 जून 1943 को महाराजा सिरमौर के राजा राजेंद्र प्रकाश की सेना द्वारा पझोता आंदोलन के निहत्थे लोगों पर राजगढ़ के सरोठ टीले से 1700 राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कमनाराम नामक व्यक्ति गोली लगने से मौके पर ही शहीद हो गए थे, जबकि तुलसीराम, जातिराम, कमालचंद, हेतराम, सहीराम, चेत सिंह घायल हो गए थे। वैद्य सूरत सिंह के नेतृत्व में क्षेत्र के जाबाज एवं वीर सपूतों द्वारा सन 1943 में अपने अधिकार के लिए महाराजा सिरमौर के विरुद्ध आंदोलन करके रियासती सरकार के दांत खट्टे किए। इसी दौरान महात्मा गांधी ने सन 1942 में देश में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया, जिस कारण इस आंदोलन को देश के स्वतंत्र होने के उपरांत भारत छोड़ो आंदोलन की ही एक कड़ी माना गया। पझोता आंदोलन का जो तत्कालिक कारण था वो था आलू का रेट उचित न दिया जाना। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्सरा कुंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अप्सरा कुंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? अप्सरा कुंड हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अप्सरा कुंड कांगड़ा के उपमंडल पालमपुर से करीब 14 किलोमीटर दूर अगोजर गांव में स्थित है। इस कुंड का संबंध ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने वाली अप्सरा मेनका से है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं अप्सरा कुंड को, और इसमें स्नान करने से कई रोगों में राहत मिलती है, ऐसा माना जाता है। यह स्थान पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूर दूर तक सीढ़ी नुमा खेत हैं, सामने बर्फीला धौलाधार पहाड़ और आसपास के मनोरम दृश्य मन मोह लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बना है? देखिए, आर्क ब्रिज का मतलब है अर्धचंद्राकार। ठीक है, इसकी जो शेप है वो अर्धचंद्राकार है। वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज बिल्ट? तो यह बना है जम्मू कश्मीर में। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जम्मू कश्मीर में ये नीचे जो रिवर बह रही है, ये कौन सी रिवर है? चेनाब रिवर। चेनाब रिवर पर ये बना है आर्क ब्रिज है रेलवे का। ठीक है, तो ये आर्टिकल है आज तक .in का, और यहाँ पर आप हेडलाइन देख पा रहे हैं, एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और यह है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। ठीक है, एफिल टावर से इसकी ऊंचाई है 35 मीटर ज्यादा है। कुतुब मीनार से 72 मीटर इसकी ऊंचाई ज्यादा है। ठीक है, इस आइकॉनिक रेलवे आर्क ब्रिज की जो लंबाई है वो 1315 मीटर है और नदी तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 359 मीटर है। ब्रिज के एक तरफ के पिलर यानी खंबे की ऊंचाई 131 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन कौन सा बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन? तो ये बना है पश्चिमी मध्य रेलवे। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। फुली इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन कौन सा है? पश्चिमी मध्य रेलवे। तो भारतीय रेल में कुल 18 जोन है। कितने जोन है? टोटल 18 जोन है। देखिए, मध्य जो रेलवे जोन है, मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है मुंबई टर्मिनस। उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर है दिल्ली। पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर है गोरखपुर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर है गुवाहाटी। पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? फेयरली प्लेस कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? गार्डन रीच कोलकाता। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिकंदराबाद। दक्षिणी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई सेंट्रल। पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई चर्चगेट। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर है हुबली। उत्तर पश्चिमी रेलवे का जयपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर इलाहाबाद। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है बिलासपुर। पूर्व तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है हाजीपुर। मेट्रो रेल का हेडक्वार्टर है पार्क स्ट्रीट कोलकाता और दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। पश्चिमी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 243 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो इट इज रिलेटेड टू पंचायती राज। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्यारदा दून घाटी प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट क्यारदा दून वैली इज सिचुएटेड? क्यारदा दून घाटी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1954 में बिलासपुर के विलय के उपरांत इसे कौन सा जिला बनाया गया था? विच डिस्ट्रिक्ट वॉज मेड आफ्टर द मर्जर ऑफ बिलासपुर इन 1954? तो बिलासपुर पांचवा जिला बना था। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में इसका विलय हुआ था सन 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर किले के अंदर ब्रिजराज स्वामी मंदिर का निर्माण कौन सी शताब्दी में किया गया था? इन विच सेंचुरी द ब्रिजराज स्वामी टेम्पल वॉज बिल्ट इनसाइड द नूरपुर फोर्ट? तो नूरपुर फोर्ट के अंदर ब्रिजराज स्वामी टेम्पल का निर्माण किया गया था 16वीं शताब्दी में। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आइए नूरपुर किले के बारे में जान लेते हैं। नूरपुर किला अद्भुत है। क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी किले की कला शैली और इतिहास अपने आप में बेहद रोचक है। इस किले का निर्माण राजा बासु के समय में 1580 से 1613 के मध्य हुआ था। किले में कई राजाओं ने शासन किया और किले का प्रवेश द्वार भी अपने आप में बेहद आकर्षण का केंद्र है। वर्तमान में इस किले का जो रखरखाव है वो कर रही है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, यह इस किले का रखरखाव करता है। 1849 में यह किला अंग्रेजों के अधीन आ गया था। तब उन्होंने किले के ज्यादातर हिस्सों को तहस नहस कर दिया था और बाकी का हिस्सा साल 1905 में भूकंप के दौरान बर्बाद हो गया था। नूरपुर के इस किले में जहांगीर ने भी कुछ समय के लिए राज किया था। उस समय जहांगीर की पत्नी नूरजहां भी यहाँ पर आई थी। इसके बाद ही इस स्थान का नाम नूरपुर पड़ा था। पहले इस स्थान को धमड़ी कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना चाहिए कि नूरपुर का नाम नूरपुर कैसे पड़ा। नूरपुर नाम पड़ने से पहले क्या इसका नाम हुआ करता था? धमड़ी। यह आप लोग याद रखेंगे। नूरपुर किले के अंदर ब्रिजराज स्वामी मंदिर स्थित है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया। यह उन कुछ स्थानों में से एक है जहां भगवान कृष्ण और मीराबाई दोनों की एक साथ पूजा होती है। हर दिन यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु और पर्यटक किले की खूबसूरती को निहारने और भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन वर्ष तथा देश में 100 करोड़ कोरोना वायरस टीकाकरण के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के पर्व पर नूरपुर किले को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया था। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ नूरपुर का किला। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में हुनरमंद युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो हुनरमंद युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए साझा ऐप को लॉन्च किया गया है। साझा ऐप को लॉन्च किया गया है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। साझा ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं को घर द्वार पर ही मिलेगी स्किल्ड वर्कर्स की सेवाएं और स्वरोजगार के लिए बेहतर मंच ये ऐप प्रदान करेगी। अब आपके लिए आज का सवाल। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। इस चित्र में दिखाई देने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? चित्र में वस्तु ये है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट सीन इन दिस पिक्चर कॉल्ड? तो ऑप्शंस आर भोटी, गहेरी, पेछी, कोठार। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और फाइनली मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गिरिराज हिमाचल आपके लिए लाए हैं मैथमेटिक्स का वायु बैच। इसमें आपको मिलेंगे 160 प्लस लेक्चर्स और 20 प्लस डाउट सॉल्विंग सेशंस और सारे सिलेबस की टॉपिक वाइज कवरेज होगी। 22 चैप्टर्स इसमें कवर किए जाएंगे और बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चन इसमें लिए जाएंगे। हाई क्वालिटी कंटेंट रहेगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल बेसिक से इसकी शुरुआत की जाएगी और धीरे धीरे लेवल फिर क्वेश्चंस का बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसकी कॉस्ट बहुत कम है। पहले 30 स्टूडेंट्स को ये अफोर्डेबल होगा इन 45 रुपीज ओनली। उसके बाद इसकी कीमत 159 नहीं होगी, इसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा। 129 के राउंड आपको ये मिल जाएगा और इसकी वैलिडिटी रहेगी 30 जून 2023 तक। 18 मंथ की इसकी वैलिडिटी रहेगी और इसके लिए डेडिकेटेड एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपकी क्वेरीज हैंडल की जाएंगी। इसमें आपका नंबर सिस्टम, LCM एंड HCF, सिंप्लीफिकेशन, इंडिसेस एंड सर्ट्स, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स,
टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, मिसलेनियस टॉपिक्स, ये सब चैप्टर्स इसमें कवर किए जाएंगे। और हाँ, ये बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है, बाइलिंगुअल कवरेज रहेगी सभी चैप्टर्स की, हिंदी और इंग्लिश में। प्री रिक्विजिट क्या रहेंगे इसके लिए, यानी कि आपको पहले से क्या आना चाहिए, कम से कम 1 से 20 तक आपको टेबल्स आनी चाहिए, पहाड़े आपको याद होने चाहिए, और आपको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस आने चाहिए कि प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, ये सब आपको पहले से आना चाहिए, ठीक है। और आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आपको एक वर्कशीट दी जाएगी आफ्टर द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और केवल प्रैक्टिस करनी है। और आपके पास एक ठीक ठाक सा मोबाइल इंटरनेट होना चाहिए। और बैच ये स्टार्ट हो जाएगा 31 मार्च 2022 से। सो जल्दी से इसमें आप एनरोल कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।